खाला ने कहा, बेटा आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, घर पर कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा, खाला क्या हुआ? उन्होंने कहा, तुम्हारे खालू शहर से बाहर हैं, दोनों बड़े बेटे कॉलेज में हैं और छोटी बेटी अपनी दादी के पास है। घर में सिर्फ मेरा 3 साला बेटा और मैं अकेली हूँ। उन दिनों कुछ शराबी गिल्ली में शोर करते नजर आते हैं, इस वजह से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरी उम्मी ने ये सुना तो फौरन कहा, सलीम फौरन खाला के साथ जाओ और उन्हें हौसला दो, रात उनके पास रहो। मैंने इत्तेफाक किया, अपना नाइट सूट, एक छड़ी और एक किताब उठा ली। खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गई। रास्ते में वो बताती रहे कि मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ। सलीम, अब तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बड़े बेडरूम में ले गईं, जहां उनका 3 साला बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा, आज तुम मेरे करीब सो जाना। हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि खाला घर के बाकी काम करने लगे। थोड़ी देर बाद वो वापस आए और मुझसे पूछा, क्या तुम फारिग हो गए हो? मैंने कहा, हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। रात के 12 बजे थे। हम दोनों टीवी देख रहे थे। खाला ने अपने बेटे को देखा और इससे कंबल ओढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया और खाला ने दरवाज़ा मजबूती से बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। वो कहने लगे, मुझे बाहर के शोर से डर लगता है। मैंने उनसे कहा, बहुत गर्मी है खाला, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरन मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और मेरा बाजू पकड़ लिया। उनका जिस्म हल्का सा कांप रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, सब ठीक है, मैं यही हूँ। खाला ने कहा, तुम मेरे लिए हौसला हो, आज रात मुझे अकेला मत छोड़ना। दूसरी बार बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मेरा हाथ और मजबूती से थाम लिया। मैंने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो मेरे साथ उठ गए। उन्होंने एक लंबी छड़ी उठाई और मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला। बाहर तालाब के पास एक सिंही बैठी थी, वो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, लेकिन वो फिर भी डरी हुई थीं। कमरे में वापस आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। मुझे गर्मी से पसीना आ रहा था। मैंने कहा, खाला अब कोई डर नहीं है, चुल्लू दरवाज़ा खोल कर सोते हैं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर वो उठीं और एक चादर निकाल कर मुझे दी। मैंने चादर ले ली। खाला ने कहा, वो नहा कर आती है। थोड़ी देर बाद जब वो नहा कर वापस आए तो उन्होंने साफ सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उनके बाल गीले थे। मैंने शर्म से नजरें नीची कर ले। खाला बिस्तर पर आकर लेट गज, बेटे को एक तरफ किया और खुद दरमियान में लेट गज। डर की वजह से कमरे की लाइट बंद नहीं की। खाला की आंखें बंद थी, लेकिन उनका हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर आवाज़ आई। खाला डर कर मेरी तरफ हो गज। मैंने उन्हें दोबारा तसल्ली दी। खाला ने आहिस्ता से कहा, सलीम बेटा, आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार आवाज़ आई तो वो और भी परेशान हो गज। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे बगैर आज रात अकेली नहीं रह सकती। बाहर की आवाज़ें अब थम चुकी थी, लेकिन खाला ने फिर भी मुझसे अलग होने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब भी डर रही है? उन्होंने कहा, अब खौफ तो कम हो गया है, लेकिन तुम मुझे छोड़ कर ना जाना। उनका अंदाज बदल रहा था और मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने खाला से कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये सब गलत है, और मैं वहां से फौरन अपने घर चला गया।